18 जनवरी तक चलने वाले BBMKU छठा इंटर कॉलेज युवा महोत्सव अंतर्नाद का आज भव्य शुभारंभ किया गया। न्यू टाउन हॉल में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि पद्मश्री मुकुंद नायक ऑनलाइन जुड़े। रचनात्मकता व समरसता थीम पर आधारित युवा महोत्सव अंतर्नाद का शंखनाद सांस्कृतिक झांकी से हुई, जिसे BBMKU कुलपति राम कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जिला परिषद मैदान से रवाना किया। बहुत धन्यवाद। इस झांकी में धनबाद व बोकारो के कॉलेजों की टीम विभिन्न सामाजिक व वर्तमान मुद्दों पर झांकी प्रस्तुत की। गुरु नानक कॉलेज की दीपशिखा दास व उनकी टीम ने मां दुर्गा के 9 रूप का धारण कर समाज में नारी शक्ति का संदेश दिया। दीपशिखा दास ने बताया कि अपनी इस प्रस्तुति से समाज को यह बताना है कि आज की नारी सभी क्षेत्र में निपुण है और हर मुसीबत का डट कर सामना कर सकती है। तो आप लोग पवित्र अग्नि की गवाही में कृपया आप सभी खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से अपने अंतर्नाद 7वें युवा महोत्सव का, छठे युवा महोत्सव का जोरदार तालियों से करकल ध्वनि बजती रहे, पूरा हॉल गूंज उठे। जब तक कि सारे प्रकाश पुंज प्रकाशित नहीं हो जाएं, जब तक सारी बत्तियां, सारी बातियां अपनी रोशनी न बिखेरने लग जाएं। हो गया। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का छाया चित्र लगा हुआ है, कृपया डिग्निटरीज को वहां तक स्क्वाड करें। झारखंड आंदोलन में उनके अनेक योगदानों को जीवन उनके ऋणी रहेंगे और इसलिए हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं हैं कि ये युवा महोत्सव कार्यक्रम है, लेकिन यही एक अवसर होता है जिस पर मैं विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ चीजों को आप लोगों के समक्ष बताऊं, जिससे विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ चीजों को आगे चलकर हमारी युवा पीढ़ी भी जाने। जैसा कि आप जानते हैं, इस विश्वविद्यालय का 2017 में शुरुआत हुई और 23 मार्च 2017 को ही जो है इसका फाउंडेशन भी हुआ और उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो लगभग 7-8 साल का जो है, और इसमें हमारे करीब जो है, जो इस अवस्था में आप देख रहे हैं, हमारे पूर्व कुलपतियों के द्वारा काफी जो है संघर्षशील होकर और सहयोग करते हुए, सहयोग लेते हुए इस विश्वविद्यालय को यहाँ तक पहुँचाया गया। और ये विश्वविद्यालय में चूंकि छात्राएं, कर्मचारी इत्यादि रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके सामाजिक मानसिक बढ़ोतरी के लिए, जो आजकल एक युवा पीढ़ी में एंजाइटी की समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए जो आपका भारत सरकार का खेल मंत्रालय है तथा राज्य सरकार का भी जो खेल से संबंधित विभाग है, इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर भरपूर सहयोग देता रहता है। उसी के कड़ी को ध्यान में रखते हुए ये देश लेवल पर जो है युवा महोत्सव का एक जो कंबाइंड कार्यक्रम होता है, उससे पहले कॉलेज लेवल पर, विश्वविद्यालय लेवल पर इसका एक पार्ट होता है। यहाँ से जो हमारी फाइनल टीम होती है वो नेशनल लेवल पर जाकर खेलती है, तो और अपना जो है कला का प्रदर्शन करती है। उसी के तहत ये कार्यक्रम है। उसमें ये हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा 16, 17 और 18 जनवरी को किया जाएगा। और जितने हमारे जो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तथा बीएड और अन्य जो भी कॉलेज हैं, सबके द्वारा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया जा रहा है। और जो आप देखे होंगे कि ये ग्राउंड से शुरू होकर झांकी और इस टाउन हॉल में आया और
इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं और इस अवसर पर मैं पुनः अपने और विश्वविद्यालय और पीके राय कॉलेज की समस्त जो है अधिकारियों कर्मचारियों के तरफ से सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि जो आजकल की लड़कियां हैं जो कि बहुत शांत रहती हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत कमज़ोर है, तो हम चाहते हैं कि वो लड़कियों के अंदर भी जो शक्ति है उन्हें वो जगाए। और ये मेरा काली अवतार स्पेशली उनके लिए है कि वो अपने अंदर की रौद्र रूप को जगाए और अपनी लड़ाई खुद लड़े, किसी के डर के बिना, और बस अपनी लाइन से आगे बढ़ते ही जाए ये शक्ति के साथ। क्या नाम हुआ किस कॉलेज से? तान्या गुप्ता जीएन कॉलेज से। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है, आज हम लोग का फर्स्ट डे है प्रोसेशन का, जिसमें हम लोग अपने 9 देवियों को दर्शाए हैं। तो ये 3 दिनों तक कार्यक्रम चल रहा है, तो फिर पार्टिसिपेट आज आप हाँ, फिर तो नहीं आज मेरा कोई इवेंट नहीं है, ऐसे बहुत लोगों का इवेंट है, आज बहुत सारे इवेंट है, स्किट है और म्यूजिक का भी कोई इवेंट है, सिंगिंग वगैरह है, तो और आगे भी डांस वगैरह है, थिएटर का इवेंट्स है, तो ये डे बाय डे डिवाइडेड है। तो आप देख सकते हैं साथ में आज का इवेंट सारा, आज स्किट है और ग्रुप सॉन्ग वगैरह है, इंडियन सॉन्ग है बस। तान्या गुप्ता। हाँ, ये वैसे तो हम लोग की प्रैक्टिस 3-4 महीने से चल रही है। हम लोग बहुत एक्साइटेड भी थे आज के दिन को लेकर के। हम सब बहुत मेहनत में लगे। आज के प्रोसेशन के लिए भी हम लोग ने सुबह 4 बजे से उठ के जो तैयारी की है, ऊपर से हम लोग ने दिखाया है दुर्गा माँ के 9 रूप। सिर्फ वो 9 रूप का वर्णन ही नहीं, उनके रूप भी, जैसे मेरा रूप था माँ कुष्मांडा का, जो जिनको प्रस्तुत किया गया एज अ जीजाबाई, जो की है शिव जी की माँ, ठीक है। उनके रूप में जो कि वो दृढ़ निश्चय वाली थी, उन्होंने अपने पुत्र को पाला था इस तरह से कह के, ठीक है। शैलपुत्री थी, पुत्री का रूप। हाँ, वो पुत्री का रूप होती है और उनको उनके लिए एज अ क्या बनी थी। कैसे ये माइंड में आया कि इस तरह का आपको पार्टिसिपेट करना है? और अभी के टाइम पे जैसे नारी अभी के टाइम विमेन एम्पावरमेंट दिखाने के लिए हम लोगों ने ऐसा सोचा, तो उसको हमें वो सबसे टॉप पे लगा। अभी हम लोग जो नारी के साथ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसको कैसे हम लोग अभी के समय में कैसे हम लोग लड़ सकते हैं। जैसे पहले तो हमें देवियाँ थी, अभी जैसे शैलपुत्री हो गई, अभी के टाइम पे हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। हम लोग को ये मैसेज देना है कि नारी सब कुछ कर सकती है, सबसे लड़ सकती है। सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं अभी मतलब बहुत कोई सेफ नहीं है नारी। आपको पता है रात को निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत गलत कमेंट आते हैं, बट वही हमको बताना कि नारी सब कुछ कर सकती है, सबसे लड़ सकती है। वही हमारा मैसेज है कि सब तक पहुँचे। एक नारी नहीं, सब नारी समान होती है। मैंने और भी लड़कियों को ये मोटिवेट हाँ, और हाँ, वो देवी के रूप में हो या अभी के मॉडर्न रूप में हो, सबको देखिए लड़ाई करे और अपना जीते। किस कॉलेज से